वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 हिंदी का एक चैप्टर है बचपन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। चिल्ड्रन इतवार बोलते हैं संडे को। इसके क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए मैंने इमेजेस का यूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चिल्ड्रन संडे को वो एक तो अपने सॉक्स यानी कि जिनको हम मोजे बोलते हैं उनको धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करती थी, उनको चमकाती थी। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। देख रहे हो सॉक्स धो रही है ये बच्ची अपने। फिर जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी। चिल्ड्रन जब हम अपने जूतों पर पॉलिश करते हैं तो उनमें चमक आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। चिल्ड्रन जो लेखिका हैं जितनी बड़ी आपकी दादी हैं या दादी से बड़ी हैं उतनी बड़ी हैं, तो वो ये बता रही हैं कि हमारे समय में और आज के समय में कितना अंतर आ गया। वो कह रही हैं कि जैसे आज के समय में हर जगह टीवी देखने को मिलती है हर घर में, लेकिन उन दिनों टीवी नहीं होती थी, उन दिनों ग्रामोफोन हुआ करता था, वो भी कुछ कुछ घरों में। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट आप लिख दोगे तब उन दिनों टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, यानी कि ये जो है टेलीविजन नहीं होता था, ग्रामोफोन होते थे। दूसरा चेंज क्या बता रही हैं वो? दूसरा चेंज वो ये बता रही हैं कि हमारे लिए तो बस एक ही वो होती थी, वो थी कुल्फी, लेकिन आज की डेट में तरह तरह की रंग बिरंगी अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम आ चुकी है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे? पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। तीसरा पॉइंट क्या बताते थे कि हमारे लिए जब फास्ट फूड की बात होती थी तो उसमें समोसा कचौड़ी आता था, लेकिन आजकल के बच्चे क्या खाने लगे हैं? पैटीज खाने लगे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख दोगे? कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। चिल्ड्रन अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक में और एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस ऊपर ये ध्यान रखना कि हमने ये लिख दिया लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को पूरा यहां से बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, और फिर ये हमने 3 उदाहरण लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बहुत जल्दी एज पे चश्मा लग जाता है। ठीक है, तो हुआ ये था कि जब वो छोटी थी तो दिन में नहीं पढ़ती थी, रात में टेबल लैंप जला के पढ़ाई करती थी जिससे कम रोशनी होती थी। अब इस वजह से उनको चश्मा लग जाता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? लेखिका रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ती थी। देख रहे हो आप यहाँ पे ये बच्ची किस में पढ़ रही है? टेबल लैंप में पढ़ रही है, जिस कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी और इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अब चिल्ड्रन अगर आप क्वेश्चन देखो, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई मतलब कजिन, मेरे चाचा जी का बेटा जो है मेरा कजिन हुआ, मेरे चाचा की बहन मेरी कजिन हुई, उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो उसका जो चचेरा भाई था वो लेखिका को क्या कह के चिढ़ाता था? वो कहता था चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उन्हें ये कहकर चिढ़ाते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वो हंसते थे उसके कि भाई तूने चश्मा इसलिए लगा रखा है ताकि तुझे दूर का भी साफ साफ नजर आए, लेकिन तुझे ये नहीं पता लग रहा कि चश्मा लगा के तू लंगूर लग रही है, यानी कि तू बंदर की तरह दिखाई दे रही है। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। मतलब चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं, उनको चीजें पसंद होती हैं, तो वो खाती थी अनारदाना। अगर आप किसी मेले में फेयर में गए हो तो आपने अनारदाना पाउडर भी मिलता है, चूरन भी, और उसकी गोली भी मिलती है। दूसरा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट बहुत पसंद होती है, तो वो चॉकलेट, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा खाती थी। तो क्या लिख दोगे? लेखिका बचपन में अनारदाना का चून और चॉकलेट बहुत मजे से खाती थी। एक तरफ अनारदाना और दूसरी तरफ चॉकलेट। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताइए। फल तो वो बहुत सारे खाती थी, लेकिन कौन कौन से फल ऐसे हैं जिनको वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी?
तो चिल्ड्रन वो फल हैं, उनमें से प्रमुख फलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। रसभरी, पहला है रसभरी, ये होता है, शायद आपने देखा होगा या खाया होगा। कसमल, कसमल ये वाला फल होता है, ठीक है, ये तो मैंने भी नहीं खाया। और एक होता है काफल, काफल जो पहाड़ी इलाका होता है, जो माउंटेन एरियाज होता है, वहां पे ये काफल मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वो फल खाती थी। चिल्ड्रन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको कुछ भी वैल्यू ऐड कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है और वो आपको इस चैनल की वीडियो दिखाएगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, जब वो छोटी थी तो उसको हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी यानी घोड़ा चलाना, ग्रामोफोन मैंने अभी आपको दिखाया था, और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें लगती थी। मतलब उस टाइम पे जो उन्हें मॉडर्न चीजें लगती थी वो ये थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है? अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि तुम्हें कौन कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है आज की डेट में। भाई हमें मोबाइल अट्रैक्ट करता है आजकल के बच्चों को, आजकल के बच्चों को नए नए लैपटॉप, नए नए कंप्यूटर, जो रोबोटिक्स है, टेक्नोलॉजी, वो हमें आकर्षित करती है। और जैसे हम मेट्रो ट्रेन की बात करें तो मेट्रो ट्रेन में अगर आप बैठे हो तो ये हमें अट्रैक्ट करती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? हमें कंप्यूटर, टेलीविजन, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, रोबोट हो गया, मेट्रो ट्रेन आदि आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। यानी कि आपको हो सकता है ये आंसर आप अपनी साइड से भी लिख सकते हो, मैंने भी लिखवाया हुआ है। हम अपने आंसर में ये लिख रहे हैं कि जो 26 जनवरी की जो परेड होती है दिल्ली में, गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, मैं एक बार वो देखने गया था अपने पिताजी के साथ, जिसमें मैंने परेड देखी, मिसाइलें वगैरह देखी, जो मेरे लिए एक मनमोहक घटना है। तो आंसर कैसे लिखोगे? मेरे बचपन की सबसे मनमोहक घटना यह है कि एक बार मैं अपने पिताजी के साथ गणतंत्र दिवस, चिल्ड्रन गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, पर परेड देखने गया था। वहां मैंने कई प्रकार की मिसाइल्स, मिसाइल्स जानते हो ना, मिसाइल्स देखी और तरह तरह की झांकियां जो निकलती हैं वो देखी। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या चमकाती थी? याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या, किस चीज को वो चमकाती थी? अपने कपड़ों यानी क्लोथ्स को, अपने जूते यानी शूज को, अपने रूम को। आप चाहो तो आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।